सभी को जय मसीह की। मैंने अभी पिछले अपने 2 वीडियो में अपनी जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में बताया कि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु को जाना, तो परमेश्वर ने मुझको किस तरह से मेरे बेटे को चंगाई दी और किस तरह से परमेश्वर ने मुझको अपने चमत्कारों को दिखाया और मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके, ग्रहण करके मेरे द्वारा कुछ कर्म करवाए, जो प्रभु ने मुझको अपनी पहचान देने के लिए शायद करवाए थे। और मेरा विश्वास इसी तरह से प्रभु में दृढ़ होता गया, क्योंकि मुझको समझ में आ गया था कि अगर कोई परमेश्वर है तो यही है। क्योंकि मुझको यहाँ से कुछ रिप्लाई मिला था, कुछ सामर्थ्य मिली थी और कुछ परमेश्वर ने मुझको दिया था। वो थी शांति, जो मेरे जीवन में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जीवन को एक नीरस, कोई रस नहीं था, कोई सुख नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई भविष्य नहीं, कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, कुछ भी नहीं पता था और मैं अपने जीवन को जी रहा था। परमेश्वर ने मुझको शांति से भरा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमको अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार नहीं देता वैसी शांति देता हूँ। परमेश्वर ने वाकई मुझको वैसी ही शांति से भरा और मेरे जीवन की उथल-पुथल को सबसे पहले परमेश्वर ने शांत किया। प्रियो, मैं बताता हूँ आपको कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उनके नाम को ग्रहण कर लेते हैं, तो उस समय, जिस समय हम संसार में उलझे हुए होते हैं, संसार की सारी बातों से, संसार के सारे विषयों से, संसार के सारे पापों से भरे हुए होते हैं, तो परमेश्वर हमको धीरे-धीरे करके खाली करता है। खाली करने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको नीचे गिराता है, ऐसा कुछ नहीं। हम सांसारिक भावनाओं, विचारों से भरे हुए होते हैं और अपने जीवन में इतना उलझे हुए होते हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें, भैया तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए समय है, वो यही कहेगा, समय ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। आज लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई अपने काम के पीछे भाग रहा है, कोई अपनी पारिवारिक समस्याओं में उलझा हुआ है, किसी को हॉस्पिटल दौड़ने से फुर्सत नहीं है, किसी को अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं है और किसी को अपने नशे से छुटकारा नहीं है। सभी लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं। तो परमेश्वर हमको क्या करता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हमको उन सब बातों से छुड़ाता है। हर एक बुरी आदत को हमारे अंदर से निकालने के लिए हमारी सहायता करता है। जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमको अवश्य बदलता है और हमारी सहायता भी करता है। इसी तरह से मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में धीरे धीरे कार्य करना आरंभ किया और मुझको उन सारी बातों से, उन सारे नातों से, उन सारे रिश्तों से अलग किया और मुझको एक ऐसा जीवन दिया जिसमें केवल परमेश्वर था और मैं था। मुझको पता है कि जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया, तो मुझको कितनी तकलीफ़ हुई कि प्रभु, मैं तो आपके पास आया, मेरा सब कुछ छूट गया, मेरे रिश्तेदार छूट गए, वो मुझसे नफ़रत करने लगे, वो मुझसे दूर हो गए, मेरा कोई मित्र नहीं रहा। परमेश्वर, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ा, आगे और आया और वचनों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, तो मेरी समझ में आया परमेश्वर चाहता है कि वो आपको अकेला करे, आपको बिल्कुल शून्य कर दे, जिससे कि आप उसकी आवाज़ को सुन सकें और वो आपसे बातें करे। प्रियो, सच में कितना आनंद मेरे को उस दिन आया था जब परमेश्वर ने मुझसे पहली बार बात की और पहली बार परमेश्वर ने मेरी आत्मा में कुछ बोला। मुझको इतना अच्छा लगा कि केवल मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं, उसने तो मुझसे बहुत पहले ही प्रेम किया था और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। जिस तरह से तुम मेरे
प्रेम के लिए, मेरी बातों के लिए, मेरे वचन के लिए लालायित रहते हो, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हो, उन बातों से परमेश्वर ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं होते हुए मैं आनंदित रहने लगा और परमेश्वर के लिए मैं अपने जीवन को जीना चाहता था, क्योंकि मेरे जीवन से तो जीने की आशा ख़त्म हो चुकी थी। मैं जीना नहीं चाहता था। मैं केवल अपने बेटे के लिए जीना चाहता था कि उसका भविष्य बना दूं, उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दूं, जिससे वो अपने जीवन को चला सके। बस मैं केवल इसी लक्ष्य को लेकर के जी रहा था। मेरा पारिवारिक जीवन बिल्कुल उलझा हुआ था, टूटा हुआ था, आज भी वैसे ही है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको एक ऐसी शांति से भरा। आज मैं जीना चाहता हूँ, उस परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, परमेश्वर की उस महाआज्ञा को पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है और परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि परमेश्वर, मैं कुछ कर सकूँ आपके लिए, जो आप मुझसे करवाना चाहें, जिसके लिए आपने मुझको मेरे जीवन को चुना है, अपनी कार्यों के लिए, अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर भला है हमेशा, और वो हमसे हमारे जीवन को चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें। जैसे एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उसके पास आए, उसका हाल चाल ले, उसके पास बैठे, उससे बातें करे, उसी तरह से वो पिता भी चाहता है कि हम उसके पास आएँ, उससे बातें करें, वो हमारी सुने और हम उसकी सुने, हम उसके वचनों पे चलें, और जैसा वो है वो वैसा ही हमको बनाना चाहता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उसको अपनी संतान कहलाने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने अपने वचन में ये भी लिखा है कि जब तुम उसकी संतान हो गए हो तो उसके वारिस भी हो, उसके घराने के हो गए, उसके परिवार के हो गए हो। इन सब बातों को जब मैंने पढ़ा पहली बार, तो मेरा हृदय इतना आनंदित हो गया कि मैं परमेश्वर के परिवार का हो गया हूँ। परमेश्वर ने मुझको अपना बेटा बना लिया है, वो मेरा पिता है, क्योंकि उसने मुझको बनाया। और इस चीज़ को मैंने महसूस तब करना चालू किया जब परमेश्वर मेरी छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी बातों को ख्याल रखता था। प्रियो, मैं बताऊं कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर मैं आपसे कहूं तो आप आश्चर्य करोगे। और परमेश्वर कहीं ना कहीं से मेरी उन ज़रूरतों को पूरा करता था, जो अगर मैं मन में सोचता था कि आज मेरा ये खाने का मन है, और मैं भूल जाता था कि जो है मेरे मन में ये आया था कि मैं ये चीज़ खाऊं, लेकिन परमेश्वर जब वो उस चीज़ को मेरे सामने लाता था और मुझको याद आता था कि मैं 2-3 दिन पहले सोच रहा था कि मैं ये चीज़ खाऊं, बहुत दिन से खाई नहीं है, और वो जब खाने को मिलती थी तो मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता था और मेरी आंखें भर आती थी कि परमेश्वर, मैं भूल जाता हूँ लेकिन तुम नहीं भूलते हो कि तुम मेरी बातों को कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरा मुझसे कितना प्यार करते हो। इतना प्यार किया तूने मुझसे कि अपने जीवन को दे दिया क्रूस पर, कोड़ों की मार खाई, 39 कोड़े खाए प्रभु ने अपनी पीठ पर। डॉक्टर कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि मेन जो बीमारियां होती हैं वो 39 होती हैं, और वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। उन 39 बीमारियों से, सारी बीमारियां अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो केवल मेन बीमारियां 39 हैं, और जो भी बीमारियां हैं उन्हीं बीमारियों के सिम्टम होते हैं। तो परमेश्वर ने 39 कोड़े इसीलिए खाए कि उन 39 बीमारियों से हम आज़ाद रहें। आज जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु को अपना प्रभु मानता है, वो उन बीमारियों से कभी भी ग्रसित नहीं हो सकता। कितनों भी शैतान, वो लूसीफर जो स्वर्ग से गिराया गया, कितनों प्रयास कर ले, लेकिन वो परमेश्वर के संतानों को छू भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पहले ही क्रूस पर अपनी मौत देने के कारण उसको हरा दिया है। तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे। शैतान ने तो बहुत प्रयास किया कि यीशु के जीवन को समाप्त कर दे, ख़त्म कर दे, लेकिन
यीशु के जीवन को समाप्त नहीं कर सका, क्योंकि तीसरे दिन प्रभु मुर्दों से कब्र से बाहर आ गए थे और जीवित परमेश्वर हैं। किसी ने मुझसे कहा कि वो तो मुर्दा पूजते हैं, वो मुर्दों का परमेश्वर है, मुर्दा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा था और वो जीवित परमेश्वर है, मुर्दा परमेश्वर नहीं है। अगर मुर्दा परमेश्वर होता तो आज मेरी छोटी छोटी बातों का, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का कैसे ख्याल रखता। ये मेरा दिल जानता है कि परमेश्वर ने मुझको और मेरे परिवार को किस तरह से संभाल के रखा है। परमेश्वर ने बहुत बार मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें मुझको लगा कि मैं उलझा हुआ हूँ, मैं नहीं निकल पाऊँगा, और परमेश्वर ने मुझको उन परेशानियों से निकाला है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है और हमारी उन समस्याओं से हमको निकालता है। यदि आज आपको लगता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कि आपका जीवन निराशा में है, आप अकेले हैं, आपके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं दिख रहा है, तो परमेश्वर आपको अगर इंतज़ार करवा रहे हैं तो इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उसने बहुत ही कुछ अद्भुत रखा है, बहुत ही अच्छा उसने आपके लिए सोच रखा है। और उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जो आपके लिए अच्छा सोच सके। इसलिए उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, धीरज रखें, संयम रखें और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में चलाते रहें और परमेश्वर के वचनों का प्रतिदिन अध्ययन करें। प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसको महिमा दें और हर बात के लिए धन्यवाद दें। हमारी जो श्वास है, जिसको हम अंदर बाहर लेते हैं, वो भी उसी की दी हुई है। अगर हम सुबह उठते हैं सो करके, तो हमको उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो हमको परमेश्वर के लिए इसी बात का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमको एक नया दिन दिया जीवन जीने के लिए, और वो हमको प्रतिदिन एक नया दिन देता है अपने जीवन को जीने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए। हमको प्रतिदिन उसका धन्यवाद करना चाहिए और धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भला है हमेशा, और वो हमको उसी प्रकार से चराता है हरी हरी चराइयों में। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को सूखे घास के मैदान में नहीं चराने ले जाता, हरी हरी चराइयों में चराता है कि वो उनका पेट भर सके। उसी तरह से परमेश्वर हमारा भी पेट भरता है और हमको उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाता है। यदि आपके पास इस समय घटी कमी है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और बोलें कि प्रभु आप मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी कमी नहीं है। परमेश्वर आपकी सारी घटी कमी को पूरा करेंगे और उस दुष्ट शैतान की कोई मजाल नहीं कि वो परमेश्वर के लोगों को सता सके, परेशान कर सके। वो तो हम ही हैं अपनी अभिलाषाओं और कामनाओं में फंसकर परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, वरना परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर तो भला है हमेशा। जय मसीह की।